विभिन्न विद्यालयों के बच्चे और युवा, उन्होंने भी और आत्मनिर्भर भारत इस अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता की। इसमें छोटे बच्चों से लेकर वयस्क तक सभी प्रकार के बच्चे, युवा, नौजवान, बहनें, भाई सभी सम्मिलित हुए और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन उन्होंने किया। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसा लगा कि हमारे देश में कई प्रतिभाएं छुपी हुई हैं। उन प्रतिभाओं को आगे लाकर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कई गुदड़ी में लाल छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकाल करके यदि हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकेंगे। और बहुत उच्च स्तर की चित्रकला उन्होंने करके यहाँ पर दिखाई है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही एक विशेष अभियान जो अभी चल रहा है, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नई पीढ़ी को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ये जागृति अभियान चल रहा है। उसी जागृति अभियान का ये हिस्सा है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कोई कार्यक्रम किए जाते हैं। आज हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और सरकार ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है कि विभिन्न क्षेत्रों में हम नई पीढ़ी को यह आह्वान करें कि वो स्वदेशी अपनाएं। और हमने उद्यमियों को भी प्रेरित करने की कोशिश की है कि जो अच्छी से अच्छी वस्तु जो दैनिक उपयोग में आती है, विदेश का कोई भी प्रकल्प यदि बनाता है आकर्षक, अच्छी, तो उसका एक विकल्प हमारे हिंदुस्तान में तैयार होना चाहिए। हमारा उद्यमी उसका विकल्प तैयार करके दे, चाहे उसकी कीमत से संबंधित, एक उसकी गुणवत्ता से संबंधित, आकर्षक, उपयोगी, ड्यूरेबिलिटी, इन सब का ध्यान रख कर के वो अपना उत्पाद तैयार करे तो निश्चित रूप से आम नागरिक को एक विकल्प मिलेगा। हम चाहते हैं कि आम नागरिक को विकल्प मिले ताकि वो विदेशी वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं हो। उसे सुंदर वस्तु हमारे यहाँ का उद्यमी तैयार करके दे तो फिर वो बाहर नहीं जाएगा। बाहर से यदि कोई आयातित वस्तु होती है तो उसका जो लाभ है वो विदेशी कंपनियां प्राप्त कर लेती है और विदेशी कंपनियां, देश का धन हमारा, उपयोग करने वाला व्यक्ति हमारा, लेकिन उसका लाभ विदेशी कंपनियां ले तो उसका राजस्व विदेशी मुद्रा में और हमें देना पड़ता है उस देश को। तो ये हमारे देश की एक हानि है। यदि हम स्थानीय उत्पाद का उपयोग करेंगे तो मेहनत हमारी, मार्केट हमारा, उत्पादक हमारा और उत्पादित वस्तु हमारी, तो और बेचवाल हमारा, यानी मार्केट हमारा, दुकानदार हमारा, तो वो राजस्व भी हमारे हिंदुस्तान में रहेगा। उसका लाभ भी हमारे हिंदुस्तान के व्यक्ति को मिलेगा और वो राशि टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में सरकारी खजाने में जाएगी तो वो हमारे देश के विकास में काम आएगी। इसलिए हमारे ये जो जागृति अभियान हम चला रहे हैं वो इसी निमित्त है कि हमारी नई पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी पर निर्भर नहीं करे। उसको कोई आर्थिक संघर्ष जो होता है, जिसको इकोनॉमिक वार कह सकते हैं, इकोनॉमिक वार में भी वो पिछड़े नहीं, देश समृद्ध बन सके। तभी जाकर के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि 2047 में हम विकसित भारत के रूप में हम अपने देश को खड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग अलग प्रकल्प हम चला रहे हैं, अलग अलग प्रयोग हम कर रहे हैं, जागृति अभियान तैयार करने के लिए कर रहे हैं। तो एक नई पीढ़ी आज आई है। कल का भारत जिनके हाथों में सुरक्षित है, जिनके हाथों में रहेगा, वो पीढ़ी आज आई है और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। तो निश्चित रूप से हमारी प्रतिभा निखरेगी,
जागृति अभियान चलाएगी, हमारे देश को समृद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान देगी। आप सबने भी जो इसमें भागीदारी निभाई है, आपका सबका बहुत बड़ा अपना अपना क्षेत्र है, और मैं आप सबसे भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने चैनल्स के माध्यम से ये जागृति अभियान चलाएंगे तो देश का बहुत बड़ा भला कर सकेंगे, आप देश का हित कर सकेंगे, देश के विकास में एक मील का पत्थर आप भी साबित कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे फिर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी इस अभियान में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। देखिए, दोनों पार्टियों में रात दिन का अंतर है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है, या अन्य पार्टियों में भी बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ पर तो जिस दिन वो उम्मीदवार चुनाव हारे, उस दिन से वो इस कोशिश में लगे रहे कि ये कैसे बिल्ली के भाग का छींका गिरे और मैं उसमें मलाई खा जाऊँ, और तब से वो लगे हुए हैं। और उम्मीदवार भी स्वयं में घोषित थे और मजबूरन कांग्रेस ने घोषित भी कर दिया, बताते हैं, मैंने सुना है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पर सभी नेताओं से मशविरा किया जाता है, जनमत सर्वे किया जाता है, जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार देने के लिए हमारा सर्वे अभियान चल रहा है। इसके साथ ही हमारी कोर कमेटी बैठेगी और कोर कमेटी में विचार मंथन होगा, सबके भावनाओं का समावेश होगा और फिर निर्णय होगा। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है, हमारे यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र है। इसलिए हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही इसका सबका सर्वे का समन्वय करके हम उम्मीदवार घोषित करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। बस अभी सर्वे रिपोर्ट आ जाती है, हम कोर कमेटी दिखा देते हैं। मतलब देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत बड़ा योगदान होता है कि हमारे, देखिए आज दुनिया में मार्केट की कमी है। हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट, और इंडस्ट्रियलिस्ट उसको योगदान दे दे तो फिर बाहर जाएगा ही नहीं हमारा धन, सब कुछ यहीं रहेगा। जब सब कुछ यहीं रहेगा तो फिर हम समृद्ध होंगे, विकास में धन मिलेगा, और विकास में जब धन मिलेगा तो विकसित भारत बनेगा। संसदीय बोर्ड करेगा या और टिकट की घोषणा हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। तो आपके बड़े नेताओं की मीटिंग हो चुकी है, कल बड़े नेताओं की मीटिंग हुई, उसके बाद क्या सहमति मिले, कितने लोगों का पैनल? लाइन ऑफ एक्शन तय हुआ, लाइन ऑफ एक्शन तय होते हैं, उसमें सबकी विचार लेते ही हैं। बाकी उम्मीदवार का चयन तो कोर कमेटी में ही है। आपने अभी सर्वे रिपोर्ट आ रही है, सर्वे रिपोर्ट आज रात को आई है, उसका अभी अध्ययन करके, तो कई सर्वे होते हैं, एक सर्वे नहीं होता। हमारे यहाँ पार्टी का भी सर्वे होता है, अलग अलग चैनल्स हैं, उनसे सर्वे करने के बाद हम निर्णय करते हैं, और निर्णय अच्छा ही होगा। जो अच्छा नेतृत्व दे सके ऐसा ही होगा, और जो जीतेगा ऐसा ही होगा। और हाँ, पहले बाद में नहीं, पहले टीम में आपका जुड़ना बाकी है, बाकी हमारी टीम काम कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है। एक भी उदाहरण बता दो जहाँ अशोक गहलोत जी गए और जीत के आए, एक बता दो आप। जहाँ अशोक गहलोत गए वही झंडा लेके गए, हार के आए। चाहे गुजरात गए धराशायी हो गए, महाराष्ट्र गए धराशायी हो गए, बिहार गए तो धराशायी होने वाले हैं। अशोक गहलोत जी अब जमाने बीत गए सर। तो जीएसटी नहीं दिखता रिफॉर्म्स, उसकी प्रशंसा की क्या उन्होंने? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो यानी उनको पॉजिटिविटी दिखती नहीं, छिद्रान्वेषण की आदत पड़ी हुई है। और यही कारण है कि वो अपनी टीम में भी बिखोरा कर दिया उन्होंने। पहले तो सचिन जी को अलग थलग कर दिया, अब उनका कंपटीशन जूली से हो गया है, डोटासरा जी का जूली से कंपटीशन हो गया है। तीनों ही आपस में दिखाऊ, एक साथ, अंदर से सब सावधान, ये स्थितियाँ चल रही है जी। वो तो क्या करेंगे उसमें? कानून व्यवस्था और किसानों का, अब वो कानून व्यवस्था देखिए कितनी बढ़िया चल रही है, हमारी कानून व्यवस्था एकदम सही चल रही है, अपराधी तुरंत पकड़े जा रहे हैं। हमने पुलिस को चाक चौबंद किया है, भजन लाल जी ने
पुलिस को आधुनिक वाहन दिए हैं, महिला पुलिस कर्मियों को भी स्कूटी प्रदान की है और आधुनिक साधन देकर के और इवन तकनीकी भी विशेष प्रशिक्षण दिलवाने का काम किया है। साइबर क्राइम्स को कैसे रोका जा सकता है उस दिशा में भी उन्होंने काम किया। कांग्रेस के जमाने में ये सब नहीं था, इसलिए हमको देना पड़ा। यदि वो कोई भी दे देते किसी भी प्रकार का, उनके समय में पुलिस मार खा के आती थी, भाग के आती थी, अपराधियों को छुड़ा करके थाने से निकाल करके लोग ले जाया करते थे। ये क्या कानून व्यवस्था की बात करेंगे? उनसे कानून व्यवस्था कोई क्या? आज डोटासरा जी की बात आप करो, डोटासरा जी ने कौन सा संभाल लिया? उनके जो शिक्षक क्या बोलते थे मुख्यमंत्री के सामने डोटासरा जी की मौजूदगी में कि भ्रष्टाचार हो रहा है। पेपर लीक उनके समय में हुए, हमारे समय में कोई भी नहीं हुआ। तो पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, ERCP की वो स्वीकृति नहीं ला पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, करने के उनके पास में कुछ समय ही नहीं मिल पाया था। और अब भी मैं कह रहा हूँ कि वो केवल और केवल आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। अच्छे काम की प्रशंसा तो करो। क्यों नहीं बोलते हैं कि 2014 में जहाँ महंगाई की दर 9.8 थी, अभी 1.9 हो गई, इसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते हैं? वो कितना बड़ा फर्क पड़ा है। MSP अभी बढ़ाई, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसकी उपज को डबल से ज़्यादा कर दिया, इसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते? वो निकलते ही नहीं उनसे शब्द, और बोल दे तो उनकी दुकानदारी उठ जाएगी, इसलिए वो बोलते नहीं है प्रशंसा के शब्द। अब GST में जो इतना फायदा दिया उसको बोल ही नहीं रहे, क्यों नहीं बोल रहे? उसे उनके जमाने में 36 प्रकार के टैक्स लगते थे ना, व्यापारी परेशान था बेचारा, उस दुखी था वो व्यापारी ये टैक्स वाले। अभी देखिए ना हमारे यहाँ हमने कितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम किया, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो भ्रष्टाचार कहीं भी दिखा है तो पकड़ा है और गिरफ्तार करके उसको अंदर टिकाया। काम कर रहे हैं, कहीं भेदभाव नहीं किया हमने कोई भी मान लो हमें नमस्ते करता है उसको भी हमने टिकाया अंदर, कहाँ राहत दी है? ये गहलोत साहब की हिम्मत नहीं है। वो आज देखिए वो जो प्रश्न के बदले में नोट लेने वाले उस जयकृष्ण पाटीदार उसके साथ चिपके हुए बागीडोरा के उस MLA के साथ क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हमने अपने MLA को भी और तत्काल सीट वैकेंट दिखाई। क्या बात करते हैं वो क्या न्याय करेंगे? वो उनमें कहीं भी कुछ भी नहीं है, हिम्मत नहीं है कुछ कर पाने की। हम हैं कि जो स्वच्छ प्रशासन शासन व्यवस्था दे रहे हैं। ये बात सही नहीं है। सही ये है कि द्रुत गति से ओवरटेकिंग के चक्कर में दुर्घटना हुई, उसकी पूरी वो सारी स्थिति स्पष्ट भी हुई है। तो मेरा फिर से कहना है कि ये जिग जैग जो ओवरटेकिंग करते हैं ना, कभी रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग, कभी उस साइड से ओवरटेकिंग, सामने वाला दिखता नहीं उससे जल्दी ओवरटेकिंग, ये ठीक नहीं है। इतनी भागम भाग भी ठीक नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय की संबद्धता को ध्यान में रखते हुए, उपलब्धता को ध्यान में रख करके और वाहन चलाए। और हमारे गडकरी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब जो वाहन नए ट्रक भी बने थे उनके चैम्बर्स भी AC बने, कोशिश कर रहे हैं।